हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट आईक्यू पर। तो दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का आज लास्ट सेट होगा, 25वां सेट। टोटल 25 सेट सी थे इसमें। आज लास्ट सेट होगा जो कि बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है 21/9/2022 में। रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट होगा, और देख सकते हैं शिफ्ट दूसरे में पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा हमारा, कौनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कौनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश में। दूसरा प्रश्न देखेंगे, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त का त्रिज्या है, तो उस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? 2 इकाई। ऑप्शन नंबर 2 इकाई। तीसरा प्रश्न देखेंगे, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तित होता है जहां r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1/r², 1/r²। चौथा प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, हीराकुद नहीं होगा, हीराकुंड होगा। ऑप्शन नंबर 1। पांचवा प्रश्न देखेंगे, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, छूट प्रतिशत है। तो देख लेंगे इसमें से इसको घटा कर कितना छूट है और उसको प्रतिशत में निकालेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12%। ऑप्शन नंबर 2। छठा प्रश्न देखेंगे, दो पूरक कोणों का योग है। दो पूरक कोणों का योग है तो 180 डिग्री होता है दो पूरक कोणों का योग। सातवां प्रश्न देखेंगे, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोनों मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 3। आठवां प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही सॉ द क्लॉक डैश स्टॉप्ड। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा इसमें फिट हो जाएगा। तो चौथा हो जाएगा इसका हेड, ऑप्शन नंबर 4 हेड हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखेंगे, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। इंपॉर्टेंट है। तो मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर 2 मीरा कुमार। 10वां प्रश्न देखेंगे, डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर 2 प्लेनेरिया। 11वां प्रश्न होगा, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 1 कार्ल मार्क्स। 12वां प्रश्न देखेंगे, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो वेब का बोल रहा है क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा? तो टू गिव अप, ऑप्शन नंबर 3 टू गिव अप। 13वां प्रश्न देखेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असम में, ऑप्शन नंबर 3 असम में। 14वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 15वां प्रश्न देखेंगे, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 14 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 3 14 अप्रैल। 16वां प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन दे टाउट हिम डैश टू बिहेव प्रॉपरली। तो इसका हो जाएगा हाउ, मतलब बोल रहा है कैसे सिखाना है बिहेव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका आंसर। 17वां प्रश्न होगा, अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा? अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखेंगे, एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है वह है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्ग, ऑप्शन नंबर 1 वर्ग। 19वां प्रश्न होगा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 1 2।
20वां प्रश्न देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 4 7 अप्रैल को। 21वां प्रश्न देखेंगे, ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचरित होती है। तो किस माध्यम में सबसे ज़्यादा संचरित होती है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ठोस में। उसके बाद पूछेगा तो द्रव में, उसके बाद तो गैस में, और निर्वात में नहीं चलती है ध्वनि। प्रकाश सिर्फ चलती है निर्वात में, ध्यान रखिएगा। 22वां प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 22वां प्रश्न, वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि छाया क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। 23वां प्रश्न देखेंगे, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति द्वारा। 24वां प्रश्न देखेंगे, संस्कृति शब्द का विशेषण है। संस्कृति शब्द का विशेषण है तो ऑप्शन नंबर 3 संस्कृति। 25वां प्रश्न देखेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन, और क्वेश्चन है द पुलिसमैन कैचेस थीव्स। उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन। 26वां प्रश्न देखेंगे, एक जूल बराबर होता है। एक जूल बराबर होता है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, पहले मैंने आंसर इसका कर दिया क्योंकि मैंने सिर्फ इसका देखा और आप लोग को बोल नहीं पाए थे, इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक जूल बराबर होता है। एक जूल बराबर होता है तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1 nm। 27वां प्रश्न देखेंगे, इस श्रृंखला की अगली श्रृंखला क्या होगी? अगली संख्या क्या होगी? तो 2 5 10 17 26 37 दिया हुआ है, इसकी अगली संख्या तो 50 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 28वां प्रश्न देखेंगे, विफलता का विपरीतार्थक शब्द है, तो सबको पता होगा, सफलता हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 29वां प्रश्न होगा, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। ऑक्साइडों के कारण होती है तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सल्फर और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ऑप्शन नंबर 4 पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। 31वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो सबको पता है विटामिन सी की कमी से होता है। तो 31 का पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 3। 22वां प्रश्न देखेंगे, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? तो टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर 1 टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो कुड़वा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 कुड़वा। 34 देखेंगे, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। तो 34 का देख लीजिए, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। ऑप्शन नंबर 3। 35वां प्रश्न देखेंगे, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो इसका आंसर आ जाएगा अनुचरों से। ऑप्शन नंबर 2 अनुचरों से। 36वां प्रश्न, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। तो बीज में। ऑप्शन नंबर 2 बीज में। 37वां प्रश्न देखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 15,200। 15,200 ध्यान रखिएगा। 38वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? इंपॉर्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अडोल्फ हिटलर ने। 39वां प्रश्न देखेंगे, विद्वान का विलोम है। विद्वान का विलोम है 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मूर्ख। ऑप्शन नंबर 3 मूर्ख। 40वां प्रश्न होगा, 40वां प्रश्न, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है?
तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेंगलुरु। 2021 के अनुसार पूछा है। अगला प्रश्न होगा 41वां प्रश्न, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाली। 42वां प्रश्न देखेंगे, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो पंजाब हिमालय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पंजाब हिमालय। 43वां प्रश्न देखेंगे, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूरेनियम 235। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश पश्चात, कितने वर्षों के पश्चात। तो 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 2 वर्ष। 45वां प्रश्न देखेंगे, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 45 का आंसर आ जाएगा वर्षा, ऑप्शन नंबर 4। 46वां प्रश्न, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में BC = PQ तथा कोण C = कोण Q है। दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा स्वयं सिद्ध में सर्वांगसम होंगे यदि बोल रहा है तो AB = QR हो, तो ऑप्शन नंबर 3। 47वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक नहीं है ये पूछ रहा है। तो 47 का पहले ये देख लेंगे, मात्रक कौन कौन है, किलोवाट है, जूल है, किलोवाट घंटा है, बाकी न्यूटन मीटर नहीं है, और यही आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 4। 48वां प्रश्न देखेंगे, संपत्ति का अधिकार है, इसे मौलिक अधिकार से बाहर निकाल दिया गया है, आप लोग को पता होगा। कानूनी अधिकार बना दिया गया है, वैधानिक अधिकार जिसे कहते हैं। 49वां प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूपी, उत्तर प्रदेश। 50वां प्रश्न देखेंगे, 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, मतलब बन रहा है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड में। 51वां प्रश्न है, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 कंडरा। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय आय का मतलब है, राष्ट्रीय आय का मतलब है। तो 52 का हो जाएगा उत्पादन के साधनों से आय, ऑप्शन नंबर 4। 53वां प्रश्न होगा, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। व्हाट डिड मिस्टर गेस्लर डाई ऑफ। तो किससे हुआ था उनकी मृत्यु। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्लो स्टारवेशन से। क्वेश्चन नंबर 54, महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे। यदि 5 वर्ष में दोगुनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उसे कितना रकम मिलेगा। 5 वर्ष में दोगुनी होती है तो कितना 20 वर्षों के बाद उसे कितना रकम मिलेगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1,92,000। 55वां प्रश्न है, रबर डैश फसल है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर 56, आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो 56 का देखेंगे ऑप्शन नंबर, पहले कोई ऑप्शन देख लेते हैं, मुंह से गुदा तक, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग को पता भी होगा मुंह से गुदा तक है। 57 क्वेश्चन नंबर, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य सागर में। 58वां प्रश्न देखेंगे, एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 59, विदेशी निवेश कहलाता है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश। 60वां प्रश्न है, प्रथम टीका विकसित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 एडवर्ड जेनर द्वारा। 61वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है।
तो अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को करता है, आप लोगों को पता होगा। तो लोकसभा उपाध्यक्ष ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। 62वां प्रश्न होगा 26 नवंबर जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। 26 नवंबर जाना जाता है तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 63, एक सिक्के को 40 बार उछालता जाता है, निम्नलिखित परिणाम आते हैं। चित 17 बार तथा पट 23 बार। तो सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या है? तो चित आने की प्रायिकता जो है 17/40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 64वां प्रश्न, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 64 का होगा ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल। इसको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी इसे याद किया है, तो उस हिसाब से ट्रिक बताते हैं। सुंदरवन में देख लीजिए, आप लोग को सुंदर मिल रहा होगा, और जो है पश्चिम बंगाल, तो गाल इसका ले लीजिए, सुंदर गाल जिसका है, तो इससे रिलेट कर लीजिए, आप लोग को याद रहेगा। जैसे ही सुंदरवन आएगा तो सुंदर गाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 मेरे द्वारा ही बनाया गया ट्रिक है। 65वां प्रश्न होगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 66, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो 66 का हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन नंबर 2। 67वां प्रश्न होगा मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? कई बार पूछा गया, आप लोग भी देखे होंगे, कई बार पूछा गया है। 100 दिन का काम दिया जाता है। 68वां प्रश्न देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी द नरेटर और द गर्ल, बोथ ऑफ देम। 69वां प्रश्न होगा किस समूह में बादल के पर्याय हैं? बादल के पर्याय खोजने के लिए बोल रहा है, इसमें हो जाएगा वारिद नीरद पयोद, वारिद नीरद पयोद। 70वां प्रश्न देखेंगे, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो 70 का हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है, अमेरिका में, ऑप्शन नंबर 3। 71वां प्रश्न होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीथेन। 72वां प्रश्न देखेंगे, 72वां प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। 72वां प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दिहांग, ऑप्शन नंबर 1 दिहांग। 73वां प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। द्वितीय शहर पूछ रहा दूसरा, तो उस हिसाब से हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली। 74वां प्रश्न, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र सिंह। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र सिंह। 75वां प्रश्न देखेंगे, किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ज्वेलरी। क्वेश्चन नंबर 76, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 Br, ब्रोमियम। 77वां प्रश्न है, तो इसका बोले थे ब्रोमीन, जो कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा Br, ब्रोमियम नहीं ब्रोमीन। 77वां प्रश्न होगा चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज श्रीसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन ए श्रीसेंट। इसका हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर 2 द मून, ऑप्शन नंबर 2। 78 डैश पादप पत्तियों और बीड़ी बनाने के लिए उपयोग आती है। डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में आती है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तेंदू, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? तो इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मासिनराम।
जो कि मेघालय में है। 80वां प्रश्न देखेंगे, उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न देखेंगे 81वां प्रश्न। 81वां प्रश्न है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो 81 का हो जाएगा कशेरुक दंड द्वारा। 82वां प्रश्न देखेंगे 82वां, भारत माता कविता के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट है। तो सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंद पंत। 83वां प्रश्न देखेंगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है, यदि वो 72 रुपये में बेची गई तो छूट प्रतिशत है। तो आसानी देख सकते हैं, 80 रुपये है, 72 रुपये उसको घटा लेंगे, तब घटाने के बाद उसको जो है उसका छूट परसेंट निकालेंगे तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10%। 84वां प्रश्न देखेंगे, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यामा। 85वां प्रश्न देखेंगे, 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को 10 रुपये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 86वां प्रश्न, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे में उपयोग में ली जाती है। इंपॉर्टेंट है। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ज्वार एवं बाजरा। 87वां प्रश्न देखेंगे, माली मालिन में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व यानी यहाँ देख सकते हैं आप लोग बीच में डैश दिया रहता है और एक दूसरा का ये विपरीत रहता है, तो द्वंद्व समास समझ लेंगे उसको। 88वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उबलता हुआ पानी। 89वां प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका ऑप्शंस और देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 भारत का महान्यायवादी, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई। आप लोगों को पता होगा, तो थाने तक, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 91, पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर 4। लोक नृत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 92, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। तो पूर्णिया में है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि 1935 में तैयार हुआ था, मतलब लागू हुआ था 1935 में। क्वेश्चन नंबर 94, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। तो 94 का हो जाएगा बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, वह राजयुग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह है। तो 95 का हो जाएगा गुजरात एवं राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा है की रचना किसने की थी। इजी क्वेश्चन है, मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। तो 97 का हो जाएगा संगठित क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 1 संगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा किससे बनाया जाता है, तो जिप्सम से। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, हमारी नींद कविता के कवि हैं। हमारी नींद कविता के कवि है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वीरेन डंगवाल। 100वां प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या बोल रहा है। तो वाटर जो है कितनी, मतलब क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप लोगों को पता होगा बॉयल्स लगा देंगे, ऑप्शन नंबर 2
वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। और हाँ, जल्दी मैं अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए आऊँगा जो इम्पोर्टेंट होगा, जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस होंगे, वही आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, यस करके कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करना है आप लोगों को यस करके कि हाँ प्रैक्टिस सेट हमें चाहिए, तो कमेंट में यस कर दीजिएगा। जल्दी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।